हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और ये है सिया जो कि मेरी बेटी है और अभी 7 मंथ्स की हो चुकी है। 6 मंथ के बाद मैंने इसका सॉलिड स्टार्ट किया था, तो वही मैं आपको जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि जो 6 मंथ का सॉलिड का जो जर्नी था वो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें हमने ट्राई किया, क्या क्या चीज़ें हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया और वो सारी चीज़ें कैसी रहीं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इसका 6 मंथ कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही हमने सॉलिड स्टार्ट कर दिया। सॉलिड में मैंने शुरू में एप्पल का प्यूरी बना के दिया, बनाना का प्यूरी बना के दिया, जिसको इसने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको वेजिटेबल्स में बता दूं तो वेजिटेबल्स में मैंने पी ट्राई किया, स्वीट पोटैटो, पालक, ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। उसने उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। सीरियल्स की बात की जाए तो मैंने मूंग दाल से शुरू किया, मूंग दाल का पानी बना के दिया, चावल का पानी बना के दिया, ये सारी चीज़ें उसको भी इसने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि बच्चे को दोपहर के टाइम में ही इंट्रोड्यूस कराएं कोई भी सॉलिड फूड। दोपहर के टाइम में कराने से क्या होता है कि अगर बच्चे को किसी तरह का रिएक्शन या एलर्जी हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोशिश करें जिस चीज़ को बच्चा नहीं पसंद कर रहा है उसको बार बार ना दें। 1 बार 2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका बेबी 3 बार में रिजेक्ट कर देता है किसी फूड को तो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उसको वो चीज़ नहीं पसंद आया। लेकिन एक बार में आपको हार नहीं मानना है। कभी कभी ऐसा होता है कि नए टेस्ट की वजह से जो बच्चा होता है वो एक बार में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, 2 बार में एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार में भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको बार बार कोशिश करना है। लेकिन बार बार का मतलब ये नहीं कि कई बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं आपको कोशिश करना है, ये चीज़ है। मैंने इसको पानी कैसे इंट्रोड्यूस कराया, तो जब भी मैं सॉलिड देती थी तो कभी भी ध्यान रखिए कि सॉलिड मतलब खाना खिलाने के पहले बच्चे को पानी नहीं दीजिए। अगर खाना खिलाने के पहले आप बेबी को पानी दे देंगे तो बच्चे का जो पेट है पानी से ही भर जाएगा और वो खाना अच्छे तरीके से नहीं खाएगा। तो कोशिश करें कि पहले बच्चे को सॉलिड दे दें, उसके 10 मिनट या 15 मिनट का गैप दे करके आप थोड़ा सा उसको पानी पिलाएं। और जब बच्चा सुबह में सो के उठता है तो उसको पानी देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सिप आप पानी बेबी को ज़रूर दीजिए। उससे क्या होता है, बेबी का जो इंटरनल डाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो भी दूर हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने एनिमल मिल्क इसको कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मतलब काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क, गोट मिल्क मैंने कभी इसको नहीं दिया। रीज़न ये है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे बच्चों की बॉडी में गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको 1 साल के पहले बच्चे को एनिमल मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है। फार्मूला फीड आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको भी पूरी कोशिश की कि मैं उसको अवॉइड करूँ। मैं टोटल की टोटल ब्रेस्ट फीड कराती थी अपने बेबी को और पूरा कंप्लीट 6 मंथ तक बस ब्रेस्ट फीड ही था। 6 मंथ के बाद भी अगर हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बेबी बस सॉलिड पे डिपेंड होने लगेगा। बेबी को फिर भी दूध की ज़रूरत होती है और उतनी ही ज़रूरत होती है जितना आप 6 मंथ के पहले दे रहे होते हैं। सॉलिड अभी बच्चा शुरू किया है तो उसका जो मेन चीज़ है वो तो दूध ही है। तो वो कोशिश पूरा यही करता है कि वो दूध से जो उसका पेट है वो भरे। सॉलिड आप शुरू कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि अगर बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर रहा है तो हम मेरी दूध की जो उसका डिमांड था वो कम हो जाएगा। नहीं, उसको दूध भी आपको उतना ही पिलाना है जितना आप पहले पिलाती थी। धीरे धीरे करके जो होगा, टाइम आता जाएगा और बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड को थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंस देता जाएगा और फाइनली दूध बच्चा छोड़ देता है। लेकिन एक ही बार बच्चा दूध नहीं छोड़ता है, तो कोशिश आपको ये करना है कि 6 मंथ के बाद भी जब आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा टोटल के टोटल ब्रेस्ट फीड पे रखिए। दिन भर में 1 मील आप उसको प्लान करिए, 1 मील उसको इंट्रोड्यूस कराइए, जिसको वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं एक्सेप्ट करता है, कोई रिएक्शन या एलर्जी तो नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करिए। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा सिंगल किसी चीज़ का, वेजिटेबल का या फ्रूट्स का प्यूरी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उसमें किसी चीज़ को मिक्स करके देने की कोशिश करिए। क्योंकि मेरे केस में तो यही था। शुरू में मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं एक्सेप्ट करती थी, एक्सेप्ट करती थी, लेकिन क्या होता था कि थोड़ा कम एक्सेप्ट करती थी। मतलब ऐसा होता था कि फ्रूट्स में अगर मैंने सिंगल फ्रूट्स दिया तो वो नहीं ली, 2 फ्रूट्स मैंने मिक्स करके दिया तो वो ले लेती थी। फिर क्या होता था कि पालक अगर मैंने ऐसे प्यूरी फॉर्म में दिया, सूप के फॉर्म में दिया तो ये नहीं उतना अच्छे से लेती थी, 2-4 चम्मच बस। लेकिन जब मैं उसको दाल में या चावल में या किसी सीरियल में या फिर किसी चीज़ में मिक्स करके देती थी तो ये अच्छे तरीके से उस चीज़ को ले लेती थी, इनटेक कर लेती थी और काफ़ी पसंद आता था।
एक चीज़ और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बैठ करके सॉलिड को नहीं अच्छे से खा पाता है, मतलब उसको ज़रूरत होती है फिर भी वो नहीं खा पाता है। तो आप बैठा के खिलाने की कोशिश करिए, अगर बच्चा खा लेता है तो बेस्ट है, अगर नहीं खाता है तो थोड़े टाइम तक आप उसको लिटा दीजिए, लिटा के थोड़ा सा खिलाइए। हमेशा के लिए आदत मत लगाइए कि बच्चा लेट के खाए, कोशिश ये करिए कि बैठ के ही खाए, लेकिन शुरू में जब आप 6 मंथ के बाद शुरू करती हैं तो सुला करके भी थोड़ा सा दे सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे का 6 मंथ का एक्सपीरियंस रहता है वो यही रहता है कि वो लेट के माँ का दूध पी रहा होता है, तो बाद में उसको स्वैलो वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है और अटकने वगैरह का डर रहता है। तो आप लिटा करके भी बच्चे को सॉलिड दे सकती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका 7 मंथ अभी कंप्लीट हो चुका है, 8th मंथ रनिंग चल रहा है। तो अभी क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर में मैं 2 मील इसको दूँ। 2 मील से क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क की जो ज़रूरत होती है वो थोड़ा कम होने लगता है, और फिर 8 मंथ कंप्लीट होते मैं कोशिश करूँगी कि मैं तीनों टाइम इसको देना शुरू करूँ। लेकिन अब तक मैं इसको तीनों टाइम नहीं दे रही थी, कभी-कभी 2 टाइम ज़रूर देती थी, लेकिन 3 टाइम नहीं देती थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइमिंग को बढ़ाऊँ, और इस तरह से ठंडी के मौसम की होने की वजह से मैं ज़्यादा ठंडा फ्रूट नहीं देती थी इसको, लेकिन अगर धूप में मैं बिठाती थी तो बनाना, ऑरेंज वगैरह ये सारी चीज़ें देने की पूरी कोशिश करती थी। है ना सिया? है ना सिया? सिया? ओए क्या खा रही हो? ओ ले ले ले। तो आप देख सकते हैं कि सिया ने मेरे साथ पहली बार वीडियो बनाया है और इसने मेरा काफ़ी हेल्प किया, मतलब शांति से बैठी हुई थी, बिल्कुल इसने मुझे परेशान नहीं किया और मैं हुई भी नहीं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना आराम से अच्छे तरीके से इसका जो सॉलिड का जर्नी है मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय सिया, से बाय बाय, बाय बाय से बाय बाय सिया, से बाय बाय। अब ये बताएगी किसने क्या क्या खाया क्या क्या नहीं खाया। सिया नाउ टेल देम बू